उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। क्या ट्रांसफॉर्मेशन, तुम क्या इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो? विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो ऐसी चीजें होती है ना, ये बीस्ट सीख सकते हैं, इंसान भी सीख सकते हैं कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, लेकिन वास्तव में उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। वहीं दूसरी तरफ, हाँ मैं वही हूँ, तुम वास्तव में यहाँ पर इतनी जल्दी इसको समझ गए, मानना पड़ेगा तुम बहुत ज्यादा ही समझदार हो। देखो अब तुम मेरे को वहाँ पर बोल रहे थे कि तुम मेरे को यहाँ पर मारने के लिए आए हो, तो यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर वापस से उस चीज को चुकाऊं, तो इसी वजह से तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो वही दूसरी तरफ क्या लगा तुम्हें कि यहाँ पर मैं किसी ऐसे बंदे के ऊपर यकीन कर इस जगह पर आ जाऊंगा जो बंदा पूरे जंगल के अंदर चुपचाप से बैठा लेटा और वहीं पर ही खा पी रहा था? अरे क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने गार्ड्स को यहाँ पर कम कर सकता हूँ? विपिन यहाँ पर उससे कहता है, हाँ मुझे ही पता है भाई, तो तुम यहाँ पर इस तरह से तो आ नहीं से रहे, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से तुम्हारी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देख लिया है, तो उसके साथ में क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर किसी तरह से मेरे से बचकर भाग सकते हो? और वैसा ही यहाँ पर वैसा हुआ था, क्योंकि विपिन ने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल तलवार टेक्निक्स का यूज कर लिया था, जो जो उसके पास में था उन सभी चीजों को उसने वहाँ पर दिखा दिया था। तो इस चीज के निपटने के लिए यहाँ पर वो पूरी तरह से तैयार तो रहेगा ना। इतना कहने के साथ में वो 20 जल्दी से आगे तरफ बढ़ जाता है। अरे रुको जरा, यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि हाँ भाई तुमने यहाँ पर मेरी सारी चीजें देख ली है, लेकिन कहीं पे ऐसा तो नहीं कि तुमने यहाँ पर कोई गलत चीज खा ली हो कहीं पे किसी वक्त? क्या ऐसा हो सकता है? विपिन उसकी तरफ यहाँ पर घूरते हुए कहता है, और यहाँ पर उसके हाथ अभी उसके पीठ के पीछे रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो फिर से एक मास्टर टीचर बन गया हो। क्या मैंने कुछ गलत खा लिया है? तुम पागल हो क्या? लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कह ही रहा था कि पैंग, अगले पल यहाँ पर वह बीस्ट जमीन के बल गिर जाता है। तुमने मुझे यहाँ पर गोलियों के अंदर जहर मिला कर दिया। जैसे यहाँ पर वो बीस्ट उस चीज को देखता है तो वो एक ही बार के अंदर पहचान गया था कि अभी अभी उसके साथ में हुआ क्या था, क्योंकि जब से यहाँ पर वो विपिन के साथ में था उसके बाद में तो यहाँ पर केवल वो गोलियां ही थी जो उस बंदे ने उसको दी थी, और ऐसा हो सकता था कि हाँ उसके अंदर ही हो, लेकिन ये कौन सा जहर था उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वास्तव में उसने बहुत सारे जहर देखे थे आज तक, लेकिन आज तक ऐसा पावरफुल जहर नहीं देखा। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह तुम समझदार हो, वास्तव में तुम समझते हो कि यहाँ पर जहर क्या होता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ठहरा विपिन, आखिरकार विपिन कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी ना था, एक मास्टर टीचर था। वो अपने दिमाग को हमेशा शांत रखकर यहाँ पर सारी चीजों को सोचते हुए आगे चलता करता था। वहां पर जब विपिन ने देखा कि यहाँ पर सामने वाला बंदे के अंदर कुछ सस्पिशियस लग रहा है कि वो अकेला यहाँ पर बैठा हुआ है और मीट क्यों मीट खाते जा रहा है, तो उसके बाद में तो उसके शक आना ही था ना। आखिरकार शक कैसे नहीं आता? यहाँ पर उसने पहले से गोलियों के अंदर है ना अपनी स्वर्ग की साइफ एनर्जी मिला के रखी हुई थी, और जब स्वर्ग की साइफ एनर्जी ने उसके अंदर गई तो उसके साथ में वो उसी के कंट्रोल के अंदर आ गई थी। विपिन ने पहले सोचा था कि अगर ये सामने वाला बंदा उसको ऐसे ही यहाँ पर अच्छे काम करते हुए दिखाई देता है तो उसके साथ में उसकी एक मदद कर देगा सफलता हासिल करने में, लेकिन जब अब ये बंदा उसके ऊपर खुद मारने के लिए आ रहा था तो उसके साथ में ही अब उसके लिए वह एक जहर बन चुका था। और सभी को पता है कि आखिरकार स्वर्ग की साफ एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से काम किया करती थी। इसकी जितना घातक शहर आज तक यहाँ पर ना तो हुआ था ना कभी यहाँ पर होगा। तो वहीं दूसरी तरफ तुम्हें पता है कि तुमने जो मांस खाया था ना उसके अंदर भी जहर मिलाया गया था। यहाँ पर जो फोर्स बीस्ट था वो हंसते हुए कहता है, क्या क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस तरह की बेतुकी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा? विपिन यहाँ पर देख देख कर सोच समझ कर तो उसको खाया था, आखिरकार कैसे उसके अंदर कोई जहर हो सकता था। हाँ चलो ठीक है, मांस के अंदर नहीं, लेकिन जो वो शराब थी ना उसके अंदर जरूर जहर था। क्या शराब के अंदर जहर? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहीं वो कहता है, हाँ अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसके अंदर एक ऐसा जहर था जिसके साथ में तुम्हारी चमड़ी यहाँ पर गलना शुरू हो जाएगी, सूखना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करते हुए उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से खुजली होना भी शुरू हो जाएगी। ओह अच्छा चलो ठीक है यार, थैंक यू तुम्हारी बात ये बताने के लिए। चलो अभी मैं इसको यहाँ ठीक कर देता हूँ। और ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया? क्या ठीक हो गया भाई? अरे जहर, तुमने कहा था ना तुमने मेरे को जहर दिया है तो वो ठीक हो गया। जा बे, तू दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है कि आखिरकार वो कौन सा जहर था? तो वहीं विपिन कहता है, हाँ हरगिज पता है मुझे नहीं पता होगा क्या? तुमने यहाँ पर उसके अंदर जैन फल का यूज किया था। हाँ जैन फल? तुम जैन फल के बारे में जानते हो? हाँ मैं सब जानता हूँ। आखिरकार क्या तुम्हें वास्तव में यहाँ पर मुझे जैन लेवल के लिए नहीं पता होगा? और इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी पता है जो तुम्हारी डिफेंस है ना वो भी इसी जैन फल के सामने ही झुकी हुई है, और वास्तव में यहाँ पर मैं इसको साफ साफ देख सकता हूँ जो तुम्हारी यहाँ पर डिफेंस है वो इसी फल की वजह से टिकी थी। क्या तो तुम्हें इसके बारे में पता है?
लेकिन जैसे यहाँ पर वो फोरस बीस्ट उस चीज को सुनता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वास्तव में हाँ ऐसा ही था। बहुत समय पहले यहाँ पर जो लॉर्ड था वो भी उसको इसी तरह से ले जाने के लिए आया था, बहुत सारी चीजें दी थी। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो जैन फल है ना वो आसपास में लगा हुआ था, और जैन फल को खाए बिना यहाँ पर उसकी जो डिफेंस थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती, जिसकी वजह से उसने लॉर्ड के उस अच्छे खासे ऑफर को भी यहाँ पर पूरी तरह से गवारा कर दिया था। आखिरकार यहाँ पर उसको जैन फल की ज्यादा जरूरत थी, और इसके अलावा यहाँ पर जो उसका खून था वह जैन फल के लिए इम्पोर्टेंट था। इसी वजह से जैन फल ने उसको वहीं पर ही रखा हुआ था। कहा जाता ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वैसा ही उसके लिए भी था। लेकिन ये तो एक रहस्य बना हुआ था, तो इस रहस्य के बारे में आखिरकार इस बंदे को पता कैसे चला, विपिन कहता है। और इसके अलावा जो तुमने मेरे को शराब दी थी ना वो उसी जहर फल के बनी हुई थी, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर वो मेरे किसी काम का नहीं है, वह जहर तो मेरे अंदर कोई काम भी नहीं करने वाला है। चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जितना बताया है उससे शायद तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर सीधे अपने मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस रखने वाला हूँ। 2 चॉइस? कौन सी 2 चॉइस? तो विपिन कहता है देखो पहले तो यहाँ पर तुम्हारी पहली चॉइस ये है कि तुम मुझे यहाँ पर 1000 जैन फल के साथ में तुम्हारा बहुत सारा खून चाहिए, और यहाँ पर इसके बदले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर 20 गोल्ड पिल्स देने वाला हूँ। और इस बार जो गोल्ड पिल मैं तुम्हें दूंगा ना उसके अंदर बहुत सारी ही एनर्जी होने वाली है, और इस बार उसके अंदर मैं जहर नहीं डालूंगा, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम आने सकती है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह चिल्लाता है तो विपिन कहता है अरे रुको तो जरा, यहाँ पर दूसरा तो सुन लो, या फिर यहाँ पर तुम मेरे सामने सबमिट कर सकते हो। अगर तुम मेरे फालतू जानवर बन जाते हो तो उसके साथ में मैं तुम्हारी सफलता हासिल करने में कामयाबी हासिल कराऊंगा। लेकिन इस चीज को सुनते ही तुम पागल हो, मैं तुम्हें कभी भी सबमिट नहीं करने वाला हूँ। उसी साथ वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम गलती कर रहे हो। बैंग! अगले पल यहाँ पर वो फिर से गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी यहाँ पर उसकी जो नसें हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो गई हो। क्या तुमने कौन सा जहर मेरे को दिया है भाई? आज तक मैंने ऐसा कोई सा भी जहर नहीं देखा। जैसे बीस्ट फिर से ये देखता है कि यहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ाता है सामने वाला बंदा उसको जहर देकर यहाँ पर गिरा देता है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर वो जहर उसकी बात मान रहा हो। बहुत ज्यादा समय हो गया था, बहुत सारे जनों ने उसको यहाँ पर जहर देने की कोशिश की थी और वो जहरों के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर जाना करता था। लेकिन अब यहाँ पर इस जहर को देखने के बाद में उसके रोंगटे यहाँ पर खड़े हो गए थे। तो विपिन ने कहा तुम्हें इसकी यहाँ पर जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुम बस चुपचाप मेरे पालतू जानवर बन जाओ, शायद यहाँ पर मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद करूं। और अगर तुम मेरे पालतू जानवर बन जाते हो ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर स्टेज 2 या स्टेज 3 के ऊपर भी पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार ये करो। और इसके अलावा जो ये तुम जैन फल की वजह से यहाँ पर बंधे हुए हो ना, घाटी से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसके अंदर भी मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? वहीं दूसरी तरफ विपिन की वो बात सुनते ही वो बीस्ट जोर जोर से दहाड़े लगाते हुए हंसने लगता है और जमीन को पीटने लगता है। तुम तेरे एक परदेसी मेरा साथ क्या निभाओगे? तुम क्या मुझे यहाँ पर स्टेज 1 से स्टेज 3 के ऊपर पहुंचाओगे? बीस्ट ने यहाँ पर वो लाइन बोली। वहीं दूसरी तरफ हाँ सच कह रहा हूँ, मैं तेरा परदेसी हूँ और तुझे यहाँ पर मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबमिट कर दे बाबा, तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। जाओ यहाँ से। आखिरकार इतना समय हो गया है मेरे को यहाँ पर अपने लेवल को अप करते हुए। यहाँ पर वो बीस्ट अब उससे कहने लगता है कि यहाँ पर मैंने अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश की थी। तो वही विपिन कहता है देखो मैं तुम्हें एक बात और बताना भूल गया, जो ये तुम्हारा जैन फल है ये केवल तुम्हें यहाँ पर ताकत में ही नहीं यहाँ पर तुम्हें कमजोरी बना रहा है। मुझे जितना पता है ये तुम्हारे मेरिडियंस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसने तुम्हारी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है और ये तुम्हारी एनर्जी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। उसका मतलब ये है बॉडी तुम्हारी है और खून और एनर्जी उस ब्लड की है। लेकिन जैसे विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ फिर से वह बीस्ट तो अब उसको देखने लगता है। ओ भाई तू भूत वूत है क्या? तुझे इसके बारे में कैसे पता? यहाँ पर मैंने तो इसके बारे में इसके नहीं बताया है। वास्तव में इस जगह पर इस चीज को देखने के बाद में वो बीस्ट ऐसे सोचने लगता है जैसे कि यहाँ पर वह अभी अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। तो विपिन कहता है तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? चलो ठीक है एक चीज दिखाता हूँ। इसके साथ विपिन जल्दी से अपनी चुटकी बजाता है और अगले पल यहाँ पर वेंग उस बीस्ट के अंदर ही अंदर रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। और अगले पल ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के अंदर? उसकी जो सारी इंद्रियां थी वो खुलना शुरू हो गई थी, जो सारी नसें थी उसके अंदर एनर्जी ऐसे फ्लोट हो रही थी जैसा कि यहाँ पर अभी सुनामी अंदर आ रही हो। वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था जो उसको सफलता की ओर ले जा रही थी। लेकिन अगले पल यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कि नदी बहते बहते ये ना डैम के सामने रुक गई हो। ये क्या मेरी एनर्जी फिर से क्यों रुक गई? यहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है अरे जो मैंने तुम्हें एनर्जी दी थी ना उस गोलियों के अंदर वो तो केवल थोड़ी सी थी, तो वो ज्यादा काम नहीं करने वाली। अगर तुम्हें वापस से पूरी तरह ठीक होना है ना तो उसके लिए यहाँ पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है।
तो तुम बताओ कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करना है। तो वहीं दूसरी तरफ बीस्ट अब पूरी तरह से यहाँ पर सदमे के अंदर चला जाता है। वह सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वैसे ये कह भी सही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर उसको चमत्कार दिखाते जा रहा था वैसे वैसे उसके साथ में होता जा रहा था। क्या वास्तव में मुझे यहाँ पर उसके सामने सबमिट कर देना चाहिए? लेकिन मेरी प्रतिष्ठा क्या? अरे प्रतिष्ठा कहीं यहाँ पर धूल में, यहाँ पर तुझे इसके सामने सबमिट कर देना ही चाहिए। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ, क्या तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे? तो विपिन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखो, तुम्हें कभी भी अपने ऊपर पछतावा नहीं होगा कि तुमने किसी गलत बंदे को चुना है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो बीस्ट नीचे झुकता है और कहता है ठीक है मालिक, अब से यहाँ पर मैं आपका प्यारा छोटा फॉरेस्ट बीस्ट हुआ। तो वही विपिन कहता है चलो बहुत अच्छा निर्णय लिया है तुमने। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से आत्मा अनुबंध वहां पर बना लेता है और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है बिना किसी सस्पेंस के और स्क्रिप्ट भी। इसके अलावा गाइज मैंने कहा था कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीम के अंदर ही बता दिया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके बारे में सभी को पता होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर स्क्रिप्ट भी नहीं बनी है और ये एपिसोड में वापस आए रेड भी किया हूँ। तो लगता है कि आज थोड़ी तबीयत भी खराब हो जानी है, क्योंकि ठंड के अंदर घूम रहे थे वहाँ पे, इसी वजह से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।